हेलो भक्तों, कालिका महाशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है विश्वामित्र के मुख की रक्षा और अहिल्या का उद्धार। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंग। सौंपे भूप ऋषि असुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर हरषि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करन। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन उरे बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसेबर भाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्म देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना। चले जात मुनि दीन गुदेव खाई, सुनितार का क्रोध कर धाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्यानिधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लगान छुरा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। भगवान की लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर और कर में पीतांबर पहने और सुंदर कर कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष बाण है। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल फल और भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारिय सुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। तह पुनि कछु दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिया जाई।
धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि अमी शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। गौतम नारी श्राप वश, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फर वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की प्रभु बहुत सी कथाएं कही। यद्यप प्रभु सब जानते थे, तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार वही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगत पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखियो भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल।
तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ कपट जंजाल। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट जंजाल को छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय श्री राम, जय बजरंग।